ओम शांति। आज 6 अगस्त 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने याद की यात्रा की ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कहा, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। बाबा रोज बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक आत्मा है, तो पहले पहले यह निश्चय करना है हम आत्मा हैं। आत्मा शरीर के द्वारा काम करती है, कर्म इंद्रियों द्वारा पार्ट बजाती है। तो चलते फिरते कार्य करते हुए यह स्मृति बनी रहे, मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। यह याद बनी रहनी चाहिए। फिर एग्जाम्पल देते कहा कि जैसे यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो, तो तुमको भी बाबा कहते हैं याद की यात्रा में चलते रहना है, यानी याद करना है। याद नहीं करते हैं गोया यात्रा पर नहीं चलते। याद की यात्रा नहीं तो कमाई बंद हो जाती है। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना है। एकांत में बैठकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। और बाबा कहे, मैं आया हूँ बच्चों को आप समान बनाने। जैसे बाप अति मीठा अति स्वीट है, ऐसे बच्चों को भी स्वीट बनना है, अर्थात गुणवान बनना है। बाबा कहे, मीठी चीज़ याद पड़ती है ना, अर्थात जो सुखदायी है उनको याद करते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी बहुत मीठा सुखदायी बनना है। और लास्ट में कहा कि यह है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी है। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वह बहुत ऊंच चढ़ जाते हैं। बाबा कहे, तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। फिर अंडरलाइन कराते कहा कि सेवा में भी कभी दिल शिकस्त नहीं होना है। तुम जिनको अभी समझाते हो, बाप का परिचय देते हो, तो बाबा कहे वह जाएंगे कहाँ? जब बहुत दुख आता जाएगा तो फिर आएंगे। तुम्हारा समझाया हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। आज मुरली से प्रश्न है, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भरते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? उत्तर में बाबा कहे, बाप कहते हैं जैसे मैं अति स्वीट हूँ, ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट हैं, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट हैं। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ही पूजा होती है। बाबा कहे, स्वीट बच्चे किनको कहेंगे? जिनको सबका कल्याण करने का शौक रहता है, जिनके कोई व्यर्थ बेकार के ख्यालात नहीं चलते हैं, वह वास्तव में स्वीट हैं, जो बाबा को प्रिय हैं। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक तो है आत्मा। यह पहले समझाना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले पहले तो समझाना है हम आत्मा हैं। शरीर से आत्मा काम लेती है, पार्ट बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते नहीं, क्योंकि देह अभिमान में है। यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। यह पहले पूरी याद करनी चाहिए। आज विशेष बाबा याद की यात्रा पर अंडरलाइन करा रहे हैं कि जब भी बाबा के सामने बैठते हैं, याद में बैठते हैं, तो पहले पक्का करो, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा शरीर के द्वारा पार्ट बजाती हूँ। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। बाबा कहे, यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते चलो। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है। याद नहीं करते गोया यात्रा पर नहीं चलते।
बाबा ने एग्जाम्पल देकर समझाया कि यात्रा में जैसे कहते हैं ना, चलते चलो रुको नहीं, ऐसे बाबा कहे याद की यात्रा भी चलती रहनी चाहिए, उसमें भी रुकना नहीं है। अगर याद नहीं तो यात्रा भी नहीं हुई। बाबा कहे देह अभिमान आता है, देह अभिमान से कुछ न कुछ विकर्म बन जाते हैं। ऐसे भी नहीं, मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती हैं। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं, मीठी चीज की याद पड़ती है ना। बाबा कहे मैं मीठा हूँ, अर्थात इतना प्यार, इतना गुण, इतना शक्तियाँ देते हैं, तो इतने मीठे बाबा को तो कितना याद करना चाहिए। बच्चों को समझाया जाता है इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही पहुंचाते हैं। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं, उनमें कोई कोई टीचर खराब होते हैं। नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, समझाने वाला, मैनर सिखलाने वाला, जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनकी चलन भी अच्छी होती है। बाप अगर शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी वह संग लग जाता है। इसको कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावण राज्य है ना। राम राज्य था जरूर, परंतु वह कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, यह वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट कहा जाता है ना। बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। बाप नई दुनिया में नहीं आते हैं। सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होता है। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना। शास्त्रों में प्रलय का वृतांत भी रॉन्ग है। प्रलय होती ही नहीं, यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, अर्थात अनेक बातें, अनेक स्थान, अनेक लोग याद आते रहते हैं। मेले मलाखड़े याद आते हैं, वह सभी है हद के। तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन। बाबा कहे वह सब हद की चीजों को याद करते हैं। यहाँ सब है बेहद की बात, याद भी बेहद की, खुशी भी बेहद की, और प्राप्ति भी बेहद की है। बेहद का बाप है ना, हद के बाप से सब हद का मिलता है। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। सुख होता ही है धन से। धन तो वहाँ सतयुग में अपार है, सब कुछ सतो प्रधान है वहाँ। तुम्हारी बुद्धि में है, हम सतो प्रधान थे, फिर बनना है। यह भी तुम अभी जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट है ना। बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, वही ऊंच पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वह है जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं। कोई शहद या चीनी को ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता, यह मनुष्य के चलन पर कहा जाता है। बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल देकर बताया कि यह स्वीटेस्ट कोई स्वाद के लिए नहीं कहा जाता है, यह चलन, व्यवहार और गुणों के आधार से कहा जाता है। यह तो बहुत मीठा है। बाबा कहते हैं ना, यह स्वीट चिल्ड्रन, मीठा बच्चा है। सतयुग में कोई भी शैतानी बात नहीं होती। इतना ऊंच पद जो पाते हैं, जरूर यहाँ पुरुषार्थ किया है। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो। तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होंगी। मनुष्य को पता ही नहीं शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी, जो अभी फिर स्थापन कर रहे हैं। अब यह सभी को समझाए कैसे। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालनी चाहिए जिसकी बहुत चाहना है मनुष्य को। बाबा कहे वर्तमान समय शांति की मनुष्य को बहुत चाहना है, तो उसके लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन कर ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालनी है जो मनुष्य को समझाए कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है। बाबा कहे विश्व में शांति हो, इसके लिए रड्डियां मारते रहते हैं, अर्थात मेहनत पुरुषार्थ करते रहते हैं, क्योंकि अशांति बहुत है। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। उनको ही हेवन, डीटी वर्ल्ड कहते हैं। बाबा कहे जब विश्व में शांति की बात करते हो ना, तो लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रख देना है कि इनके राज्य में विश्व में शांति थी। उनको ही डीटी वर्ल्ड, हेवन कहा जाता है। वहाँ विश्व में शांति थी।
आज से 5000 वर्ष पहले की बात और कोई नहीं जानते। यह है मुख्य बात। सब आत्माएं मिलकर कहती हैं, विश्व में शांति कैसे हो। सभी आत्माएं पुकारती हैं, तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में ही शांति थी। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी, अब नर्क है। नर्क कलयुग में अशांति है, क्योंकि धर्म अनेक हैं, माया का राज्य है, भक्ति का पंप है, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। बाबा कहे अशांति का कारण भी बताना है कि जब अनेक धर्म हो जाते हैं, अनेकता हो जाती है, तब शांति भंग होती है। जब फिर वापस एक धर्म होता है, तब फिर विश्व में शांति स्थापन होती है। बाबा कहे मनुष्य भी मेले मलाखड़े आदि पर जाते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा। अभी तुम समझते हो, उनसे कोई पावन नहीं बन सकते हैं। पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई बता न सके। पतित पावन एक ही बाप है, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी कहा जाता है। नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते हैं, नई होनी है, जिसमें फिर नया राज्य होगा। यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है, यह भी तुम जानते हो। भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव है, अर्थात कितना बड़ा विस्तार है। इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान सागर एक बाप है, भगवान। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते हैं कि राम राम कहो व कुछ करो, नहीं। बच्चों को समझाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। यह एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो, इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर तो एक ही बाप को कहा जाता है, वह है स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। बाप रूहों से बात करते हैं, आत्माओं से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। बाबा कहे स्पिरिचुअल नॉलेज क्या हुई कि जब यह अंदर स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा को परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, यह हुई स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर स्पिरिचुअल बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा बिंदी है, वह हमको पढ़ाते हैं। हम आत्माएं पढ़ रही हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। यह याद तब ठहरेंगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। बाबा कहे यह ज्ञान बुद्धि में कब ठहरेगा, जब आत्मिक स्थिति में रहे बाप को याद करेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं, जट देह अभिमान आ जाता है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं, हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फायदा है। आत्मा को ज्ञान है, हम यात्रा पर हैं, कर्म तो करना ही है। बाबा कहे इस यात्रा में तो अपना सब कर्म करना है, कार्य व्यवहार धंधा संबंध संपर्क आदि सब निभाना है। बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधा धोरी भी करना है। धंधे आदि में याद रहे हम आत्मा हैं, यह बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना। सबसे बड़ा पाप है विकार का, वही बड़ा तंग करने वाला है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार यह राखी बंधन है। आगे तो पाई पैसे की राखी मिलती थी, ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधते थे। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में है अभी की बात। तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। तो बाबा कहे यह रक्षाबंधन किसका यादगार है, जो तुम बच्चे संगम पर यह प्रतिज्ञा करते हो बाबा से कि बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। रक्षाबंधन आने वाला है तो बाबा सच्चा सच्चा रक्षाबंधन का भावार्थ बता रहे हैं। अपने आप से बाबा से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। इसी का ही यादगार यह रक्षाबंधन है और यह सबको समझाना है। बाबा कहे बच्चे कहते हैं आपसे विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाप कहेंगे 63 जन्म तो विषय वैतरणी नदी में गोते खाए।
अब तुमको क्षीर सागर में ले चलते हैं। सागर कोई है नहीं, भेंट में कहा जाता है। बाबा कहे कोई दूध का सागर नहीं है, लेकिन यह कंपैरिजन किया जाता है कि इस दुख की दुनिया से छुड़ाकर सुख की दुनिया में ले जाएंगे, जहाँ कोई भी अप्राप्ति नहीं होंगी। बाबा कहे तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वहाँ अथाह सुख है। अभी यह अंतिम जन्म है। हे आत्माएं, पवित्र बनो। क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं, मीठे बच्चे विकार में नहीं जाओ। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वह मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। कल्प पहले भी तुमको शिक्षा दी थी। बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम यह गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। इतना याद करते रहो जो शरीर का भान न रहे। बाबा कहे जब तुम बच्चे गारंटी करते हो तो बाबा भी सुख देने के लिए, बेहद की बादशाही देने के लिए गारंटी करते हैं। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वह भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तुमको तो बाप समझाते हैं, पावन बनकर जाना है। वह तो अपनी मत पर चलते हैं, ऐसे नहीं कि वह शरीर छोड़कर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में चले जाते हैं। नहीं, आते फिर भी यहाँ ही हैं, परंतु उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि वह निर्वाण गया। बाप समझाते हैं एक भी वापस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं, जाड़ वृद्धि को जरूर पाना है। अभी तुम संगम पर बैठे हो और सब मनुष्य है कलयुग में। तुम देवी संप्रदाय बन रहे हो। जो तुम्हारे धर्म के होंगे वह आते जाएंगे। देवी देवताओं का भी वहाँ सिजरा है ना परम धाम में। यहाँ बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकल आएंगे। नहीं तो वहाँ परम धाम में जगह कौन भरेंगे? बाबा कहे यहाँ भल दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन परम धाम आत्माओं के झाड़ में तो सब आत्माओं के अपने अपने धर्म के सेक्शन में ही रहना होगा। नहीं तो उनकी जगह फिर कौन भरेंगे? तो बाबा कहे जरूर वह अपनी जगह भरने फिर आ जाएंगे। यह बहुत महीन बातें हैं। बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। जट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे आते हैं। इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। जो कल्प पहले हुआ है तुम अभी देख रहे हो, कल्प आगे भी ऐसे हुआ था। तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा करते हैं। कोई गरीब को धनवान बनाना यह रूहानी सेवा है। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वह बहुत ऊंच चढ़ सकते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा के ऊपर है। अंडरलाइन, बाबा ने कितनी विशेष अनुभूति की बात बताई। बाबा कहे तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्वयं भगवान के हाथ में है। तो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं भगवान लेते हैं उनको चिंता किस बात की, बस अपना पुरुषार्थ करते रहना है। बाबा कहे पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कल्प पहले मिसल। बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो। नहीं बनते तो क्या करेंगे? इस कुल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे, कोई जास्ती। बाबा ने कहा है जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगे, तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा। बाबा ने अंडरलाइन कराया कि कई बार हम समझते हैं ना कि हमने तो कितनों को समझाया लेकिन सब नहीं आए। बाबा कहे तुम्हारा समझाया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, आएंगे लेकिन अंत में आएंगे। बाबा कहे तुम्हारा काम है राइट बताना। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं, भगवान जरूर हैं। महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, सिर्फ कौन सा भगवान था उसमें मुंझ गए हैं। श्री कृष्ण तो हो न सके, श्री कृष्ण उसी फीचर्स से फिर सतयुग में ही होगा। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं।
सृष्टि अब बदल रही है, पुराने को नया अब भगवान कैसे बनाते हैं वह भी कोई नहीं जानते। तुम्हारा आखिरी नाम निकलेगा, स्थापना हो रही है, फिर यह राज्य करेंगे, विनाश भी होगा। एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी दुनिया, यह चित्र बड़ा अच्छा है। बाबा कहे समझाने के लिए यह चित्र बड़ा अच्छा है। एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी दुनिया, अभी हम संगम पर हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु समझते कुछ नहीं। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो। योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है, याद अक्षर बहुत सहज है। बाबा अक्षर बहुत लवली हैं। बाबा कहे एक तो योग के बदले याद में रहो, दूसरा भगवान के बदले बाबा शब्द ऐड करो, तो यह बहुत लवली है, तो याद भी सहज रहेंगी। बाबा कहे तुमको खुद ही लज्जा आएंगी। हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती हैं, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है। आप पे ही लज्जा आएंगी। बाप भी कहते हैं तुम तो बेसमझ हो, बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाएंगे, विक्रम विनाश कैसे होंगे। तुम आत्माएं हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हूँ ना। बाबा कितना प्यार से समझा रहे हैं कि तुम याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। मैं तो तुम आत्माओं का परम पिता परमात्मा अविनाशी हूँ। तुम चाहते हो हम पावन बन सुख धाम में जाए, तो श्रीमत पर चलो। तुम बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, फिक्र चिंता नहीं, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। दूसरा पॉइंट, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। आज प्यारे बाबा का वरदान है, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं, अभी अभी अशरीरी हो गए। यह अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। ऊंचा जाने से नीचापन आपे ही छूट जाएगा। मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा, सेवा भी फास्ट होंगी। बुद्धि इतनी विशाल हो जाएंगी जो एक समय पर कई कार्य कर सकते हैं। बाबा कहे फरिश्तेपन की स्थिति में रहने से अनेक प्राप्तियां हो जाएंगी, साक्षात्कार मूर्त भी बन जाएंगे और समय भी बच जाएगा, सेवा भी फास्ट होंगी, बुद्धि भी विशाल हो जाएंगी जो एक समय पर अनेक कार्य कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आज की अनुभूति है, बच्चों से बाप का प्यार है, इसलिए सदा कहते हैं, बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो, बाबा जो हो वह सब आप ही हो। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने आप बच्चों के हाथ में दी है। आप जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो।
बाबा ने भाग्य बनाने की विधि कौन सी बताई? जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे तुम जो हो जैसे हो मेरे बच्चे हो, ऐसे बच्चे भी दिल से कहे बाबा जो हो वह सब आप ही मेरे हो। जब दिल से यह भाव निकलेगा तो बाबा कहे भाग्य की लकीर अपने आप लंबी खींचती चली जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।